हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो अभी दिसंबर 2025 का CSIR नेट का एग्जाम हो चुका है और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रेस्पॉन्स की कब आएगी, रेस्पॉन्स शीट कब आएगी, आंसर की प्रोविजनल आंसर की कब आएगी। तो हो सकता है या तो आज या कल में आंसर की आ जाए, या फिर हम मान के चलते हैं कि लगभग 8-10 दिन के बाद आंसर की आ सकती है। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंसीडर करें, यहां पे हमारे पास एग्जाम है और यहां एग्जाम डेट है कि कौन सी पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम हुआ है और आपका प्रोविजनल आंसर की कब आया है और फाइनल आंसर की कब आया है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, ये ट्रेंड जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेंड एक्चुअल में CSIR का क्या रहा है। मैं पिछले 2-3 एग्जाम्स को देख रहा हूं और एग्जाम है, सपोज करो जून 2024 का ये वाला एग्जाम है, जून 2024, और ये एग्जाम हुआ था 26 जुलाई 2024 को। मैं यहां पे लाइफ साइंस और बाकी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे अगर आप बोलोगे तो आप 25 से लेकर के 27 जुलाई तक एग्जाम हुए थे, 25 टू 27 जुलाई तक एग्जाम हुए थे यहां पे। और अगर हम लोग बात करें प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की जो थी वो लगभग 12-13 दिन 14 दिन बाद आ गई थी, दैट इज 9 टू 11 अगस्त 2024। तो अगर हम लोग यहां से 5 दिन ये इंक्लूड करें और 9-10 दिन ये इंक्लूड करें तो 15 दिन के बाद प्रोविजनल आंसर की यहां पे हमें देखने को मिली थी। 15 डेज के बाद, आफ्टर 15 डेज ये प्रोविजनल आंसर की हमारे पास आ गई थी और ये थी जून 2024 वाले एग्जाम की। अब नेक्स्ट ट्रेंड देखो, दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था वो 1 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था। ये लाइफ साइंस का एग्जाम है, ये लाइफ साइंस का एग्जाम है जो कि 1 मार्च 2025 को हुआ था और इसका प्रोविजनल आंसर की जो आ गया था वो आया था 11 मार्च को, लगभग लगभग हम बोले कि 10 दिन बाद, 10 डेज। और यहां पे अब CSIR क्या कर रहा है, CSIR डेज में और कटौती कर रहा है। जून 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था, अभी जो पुराना वाला बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, इसका इसका एग्जाम तो हुआ था हमारे पास 28 जुलाई को, 28 जुलाई को एग्जाम हुआ था और उसके 3-4 दिन के बाद जो है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त के आसपास जो है आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आ गया था। लगभग 3 से 4 दिन के बाद आंसर की यहां पे आ गया था। तो देखो, यहां से प्रोविजनल आंसर की एक तो 15 डेज, उसके बाद 10 डेज, उसके बाद ये कितना हो गया, जुलाई और 1 अगस्त, ये 4 दिन ये हो गए हमारे पास। 28 के बाद 29, 30, 31 और फर्स्ट, चौथे दिन पे ये आंसर किया गया था। और ये अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा दिसंबर 2025 वाला एग्जाम 18 दिसंबर को हुआ है। तो अगर हम लोग 4th डे पे कंसीडर करें तो ये आना चाहिए था लगभग 18 दिसंबर के बाद, मान के चलो कि ये आना चाहिए था 22 या 23, लगभग 22 और 23 दिसंबर को तक ये हो सकता है कि प्रोविजनल आंसर की आ जाए, अगर CSIR पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करेगा। ये मिनिमम डेज है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर तक प्रोविजनल आंसर की आ जाए, ये मिनिमम डेज है CSIR ने जो अभी तक लिए हैं। और अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम कितना ले सकता है, मैक्सिमम 10 दिन और ले सकता है। तो 18 दिसंबर से लेकर के हम लोग कंसिडर करें, इससे ज्यादा CSIR इस बार लेगा नहीं। 28 दिसंबर को जो है वो आपका हो सकता है, चांसेस है कि आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाए। अगर दो दो यहां पे बातें हैं, अगर पुराना वाला ट्रेंड CSIR फॉलो करेगा तो या तो आज 22 दिसंबर को या कल 23 दिसंबर को आपका प्रोविजनल आंसर की आ सकता है, या फिर 28 दिसंबर को आएगा अगर वो ये वाला पैटर्न फॉलो करता है। तो मैक्सिमम या पुराने एग्जाम के बेसिस पे देखें, इस बार जो था, इस बार हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि दिसंबर 2025 वाला एग्जाम डिले होगा, लेकिन मैंने पहले बोला था कि ये वाला एग्जाम डिले नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी CSIR की ये साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, पुरानी 2-3 साइकिल्स। तो इस बार CSIR अपनी साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल टाइम पे एग्जाम होने वाला है। तो टाइम पे ही एग्जाम हुआ था, जिस टाइम पे हम लोगों ने माना था उसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम हुआ है। और डेट जो है प्रोविजनल आंसर की, मुझे लगता है कि लगभग इस डेट पे आ जाएगा, 24 या मैक्सिमम 24 तक आने के चांसेस हैं। एक तो ये है, और दूसरा या तो 28 दिसंबर तक डेफिनेटली CSIR का प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए। और फाइनल आंसर की में CSIR ने कितना डिफरेंस दिया है वो भी देख लेते हैं। ये पूरा डेटा के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो पुराना डेटा है उसके बेसिस पे।
देखो यहां पे फाइनल आंसर की, प्रोविजनल और फाइनल के बीच में 30 डेज का गैप है, 30 डेज का गैप है। प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में यहां पे 30 डेज का गैप है। और अगर आप दूसरा ट्रेंड देखो, यहां पे जो है आप लगभग मोर देन 30 हो गया, 11 मार्च से लेके 11 अप्रैल, और उसके बाद ये हो गया लगभग 35 से 36 डेज। ये हमारे पास हो गया कितना, 36 डेज, ये 36 डेज हो गया। उसके बाद ये वाला पैटर्न देखो आप, जो जुलाई 2025 वाला एग्जाम था, यहां पे 20 दिन के अंदर सीएसआईआर ने फाइनल आंसर की दे दिया। और मेरा मानना है कि इस बार भी सीएसआईआर जो है, ये या तो अगर ये 22 हुआ तो आपको 2 जनवरी को फाइनल आंसर की दे देगा, और अगर 28 दिसंबर हुआ तो आप मान के चलो 20, इसमें 20 दिन आप ऐड कर दो भाई। ये अगर 22 दिसंबर या 23 दिसंबर हुआ तो 20 दिन ऐड कर दोगे तो लगभग 13 जनवरी या 13 जनवरी या 12 जनवरी को हो सकता है कि आपका फाइनल आंसर की आ जाए। और अगर ये डेट हुई तो हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग 18 जनवरी को आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीएसआईआर अपना ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो करने वाला है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जुलाई जो ये जुलाई वाला एग्जाम हुआ था, कि एग्जाम हुआ 3-4 दिन के बाद प्रोविजनल आंसर की आ गई, उसके 20 दिन के बाद फाइनल आंसर की आ गई, तो अभी भी ये ट्रेंड हो सकता है कि फॉलो। अगर ये ना हो तो सीएसआईआर भाई जो है 28 दिसंबर तक चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस इस ट्रेंड के बेसिस पे कि दे देगा। तो ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है, तो अभी आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठो। जब प्रोविजनल आंसर की आएगी आप लोग मैच कर लेना, देख लेना आपका क्या स्कोर जा रहा है। उसके बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहीं पर लाइव, हम लोग रिकॉर्डेड सेशन रहेगा आपके लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आप वहां पे भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर की जो दिया है वो किस रीजन से दिया है, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आपका सही है क्वेश्चन या गलत है, या कोई चैलेंज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही है, चांसेस तो यही है पुराने ट्रेंड के बेसिस पे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिले नहीं होगा। और जो स्टूडेंट आगे वाले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं वो जल्दी से अपनी तैयारियों में जुट जाएं, अपना एक बैच खरीद लें और तैयारी शुरू कर दें अभी। अदरवाइज अगर आप लेट होते हो तो आपका बैकलॉग जो है वो काफी लग जाएगा। सो अभी से ही अगले एग्जाम की तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो एग्जाम दे चुके हैं और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको एडवांस में ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।